Hello बच्चों, let's read the question. Question says, if the quadratic equation x square plus 2 minus tangent theta x minus 1 plus tangent theta is equal to 0 has two integral roots, then sum of all possible values of theta in the interval 0 to 2 pi is k pi. Then the value of k is equal to, first we see the की कॉन्सेप्ट। हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमें कहें कि इक्वेशन के रूट कैसे हैं, इंटीजर हैं, तो इसका मतलब x इंटीजर होगा, तो हमें d को क्या होना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर। d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। ए बी सी भी हमारे कैसे हैं? इंटीजर हैं। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस टेंजेंट थीटा, पूरे के बाहर क्या है? एक्स माइनस 1 प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 0। अब हम x के लिए सोल्व करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 माइनस टेंजेंट थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी यहाँ पर क्या है? 2 माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस 4ac होता है हमारा। माइनस 4a1 है और c की वैल्यू नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव कर देंगे हम, और यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा 1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां से हमें x क्या मिल जाएगा? देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस 2 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस माइनस, अंदर हम बी स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 4 टेंजेंट थीटा, और बाद में क्या है? 4 प्लस 4 टेंजेंट थीटा। ये तो इससे कट जाएगा, और डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2 भी है हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस टेंजेंट थीटा प्लस माइनस, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर हमें क्या मिला? 8 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ देखिए जो हमारा स्क्वायर रूट के अंदर है डिस्क्रिमिनेंट d जो है वो क्या है? 8 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर तो हमारा कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो यानी 8 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के लिए पॉसिबिलिटीज क्या है? कि 8 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है। तो यहाँ से टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है? 1। यहाँ से मिल सकता है 16 माइनस 8 करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा, 25 माइनस 8 करेंगे तो 17 मिल जाएगा, 36 माइनस 8 करेंगे तो आपको 28 मिल जाएगा, अप टू सो। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा आपको क्या क्या मिला? टेंजेंट थीटा 1 मिल गया, या टेंजेंट थीटा स्क्वायर रूट 8 मिल गया, या टेंजेंट थीटा स्क्वायर रूट 17 मिल गया, या टेंजेंट थीटा स्क्वायर रूट 28 मिल गया, अप टू सो। अब देखिए हमें क्या चाहिए कि x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? एक इंटीजर आनी चाहिए। तो हमें जो ये है ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, और टेंजेंट थीटा भी ऐसा चाहिए कि ये इसे एक इंटीजर बना दे। दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर भी हो और ये वैल्यू एक इंटीजर भी हो, ये वैल्यू भी एक। देखिए अगर आप टेंजेंट 8 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के लिए तो पॉसिबिलिटीज ये हैं, लेकिन टेंजेंट थीटा को इंटीजर होने के लिए तो पॉसिबिलिटी सिर्फ 1 है। ये तो हमारे सारे इरेशनल नंबर्स बन जाएंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर टेंजेंट थीटा। तो हमारे लिए सिर्फ टेंजेंट थीटा की पॉसिबिलिटी क्या मिली? 1 मिली। देयरफॉर टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। टेंजेंट थीटा 1 होगा तभी हमारा x की जो वैल्यूज है
वो एक इंटीजर आएंगी। अगर टेंजेंट थीटा 1 है और थीटा कहाँ लाई कर रहा है, ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में, तो थीटा क्या क्या हो सकता है, थीटा पाई बाय 4 हो सकता है और थीटा 5 पाई बाय 4 हो सकता है। अब देखिए यहाँ टेंजेंट थीटा -1 भी तो हो सकता है। अगर टेंजेंट थीटा -1 होगा तो उसका स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, जो यहाँ पर 1 ही देगा और 8 + 1 9 हो जाएगा। और यहाँ पर टेंजेंट थीटा -1 भी हो सकता है। क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर टेंजेंट थीटा -1 हुआ तो -2 + 1 प्लस माइनस यहाँ 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन जाएगा -1 + 3/2 और -1 - 3/2। तो भी ये परफेक्ट, तो भी सोल्व हो जाएगा, तो ये इंटीजर वैल्यू लेगा। तो अगर टेंजेंट थीटा -1 होगा और थीटा कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू क्या क्या निकल कर आएंगी, यहाँ से थीटा या तो 3 पाई/4 हो सकता है या फिर 7 पाई/4 हो सकता है, क्योंकि थीटा 3 पाई/4 भी हमारा -1 होता है और टेंजेंट 3 पाई/4 भी हमारा -1 होता है और टेंजेंट 7 पाई/4 भी -1 के इक्वल होता है। तो अब हमें क्या करना है, इन थीटा की वैल्यूज का सम करना है, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा। तो क्या क्या वैल्यू मिली है, पाई/4 मिली है, प्लस नेगेटिव में मिला है 3 पाई/4, पॉजिटिव में मिला है 5 पाई/4 और नेगेटिव में मिला है 7 पाई/4। इन सबको हम ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16 पाई/4, या फिर मैं इसे कह सकती हूँ 4 पाई। और हमें ये वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, स्टेटमेंट में इसे ही k पाई दिया गया है, तो यहाँ से k की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर k = 4। k के लिए ही हमें सोल्व करना था, तो देन k हमें क्या मिल गया, 4। Then the final answer is k = 4. Hope you understood it well. Best of luck.